हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर 4 मेटल एंड नॉन मेटल के नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हाउ डू मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। तो अगर इस टॉपिक को हमें अच्छी तरह से करना है तो सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल के बिहेवियर को हमें स्टडी करना होगा कि मेटल किस तरह से बिहेव करता है या फिर नॉन मेटल किस तरह से बिहेव करता है। तो इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। सबसे पहले जिन एग्जाम्पल्स को हम यहां यूज करते हैं उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, कुछ कॉमन सिंपल से एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे ताकि हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाए वो उसे समझना, जो चीजें यहां पर दे रखी हैं या क्या हम बताना चाहते हैं यहां पर मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। तो ध्यान से देखना उस चीज को। सबसे पहले हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। और नोबल गैस के एलिमेंट्स की अगर बात करें, सबसे पहले हमने हीलियम ले लिया जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, या हमने नियॉन ले लिया जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, या आर्गन की हम बात कर लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 18। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो KLMN शेल्स की टर्म में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को करते हैं। हीलियम के लिए अगर बात करें तो K शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। नियॉन की अगर बात करें तो फर्स्ट शेल में 2 और L शेल में 8। अगर हम आर्गन की बात करें देन वी हैव 2, 8 एंड 8। तो अगर हम बात करें लास्ट शेल की, हीलियम के लिए उसका फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल है, जबकि नियॉन और आर्गन के लिए लास्ट शेल L और M है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनका लास्ट शेल देखो। हर कोई एटम चाहता है कि उसके लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएं। ठीक है, हर एक एटम क्या चाहता है कि उसके लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएं। तो यहां नोबल गैस एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो नोबल गैस एलिमेंट्स के लिए ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके लास्ट शेल में। इसका मतलब ना तो उनको कोई रिक्वायरमेंट है गेन करने का और ना ही कोई रिक्वायरमेंट है लूज करने का। ठीक है, इस चीज को देखना, ना तो कोई रिक्वायरमेंट है गेन करने का, ना कोई रिक्वायरमेंट है लूज करने का। तो अपने शेल को कंप्लीट करना है। अपने शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब इसी चीज को हम बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स को लेकर, लेकिन इसको थोड़ा अच्छी तरह से स्टडी करना। अब हम बात करते हैं यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स की। अलग अलग एग्जाम्पल्स हम यहां पर चूज कर लेते हैं। मान लो एक हमने लिथियम लिया, सोडियम हमने लिया, पोटेशियम है, कैल्शियम ले लिया, मैग्नीशियम हमने लिया, एल्यूमिनियम हमने चूज कर लिया। लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम के लिए 11, पोटेशियम 19 है, कैल्शियम 20 हो गया, मैग्नीशियम 12 है, एल्यूमिनियम 30। डिफरेंट एग्जांपल्स हमने यहां पर चूज कर लिए। तो यहां अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें KLMN शेल्स के अंदर, तो लिथियम के फर्स्ट शेल में 2 होगा, L शेल में 1, सोडियम के लिए 2, 8, 1, पोटेशियम के लिए 2, 8, 8, 1, कैल्शियम के लिए 2, 8, 8,
N2, मैग्नीशियम 2 8 2, जबकि एल्यूमिनियम होगा 2 8 3। तो हमने कहा कि मेटल्स और नॉन मेटल के केसेस में हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा कि लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 रहें, सॉरी 8 हो जाएं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल शुड बी 8। तो लिथियम को तो एक एक्सेप्शन मान सकते हैं हम, क्योंकि लिथियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन कभी कंप्लीट नहीं होंगे। अब लिथियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई दूसरा एटम ऐसा तो नहीं होगा जो लिथियम को 7 इलेक्ट्रॉन देके चला जाए। तो लिथियम क्या प्रेफर करेगा? लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करेगा। सोडियम को देखो, सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो सोडियम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसका शेल कंप्लीट हो जाएगा। पोटेशियम के लिए भी सेम है, कैल्शियम के लिए भी, मैग्नीशियम के लिए भी और एल्यूमिनियम के लिए भी, क्योंकि इनमें से किसी के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है और ना होने के चांस है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो किसी से लेगा तो नहीं, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स कोई क्यों देगा। ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन देना हो किसी को या 2 इलेक्ट्रॉन देना हो फिर तो दे देगा आसानी से। एल्यूमिनियम को कोई भी 5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, तो एल्यूमिनियम या ये सारे के सारे एलिमेंट क्या करेंगे? प्रेफर टू लूज द इलेक्ट्रॉन। अब देखो, दे वही सकता है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। इसका मतलब मेटल के पास क्या है? कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो वो दे देगा। क्यों देगा? ताकि उसका लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। याद रखना, मैं फिर से कहूंगा, लिथियम एक एक्सेप्शन है क्योंकि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालें? मेटल हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल का क्या टेंडेंसी होगा? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का। इसी तरह से बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो अगर हम बात करें नॉन मेटल्स को लेकर, तो नॉन मेटल में हम एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, ये एग्जांपल हमने कुछ चूज कर लिए। तो नाइट्रोजन की बात करें 2 और 5, ऑक्सीजन फर्स्ट शेल में 2 लास्ट शेल में 6, फ्लोरीन के लिए फर्स्ट शेल में 2 लास्ट शेल में 7, जबकि क्लोरीन के लिए फर्स्ट शेल में 2 सेकंड में 8 एंड देन 7। तो नॉन मेटल्स की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की हम बात करें तो देखो, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर उसे अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं तो वो क्या प्रेफर करे? इट विल प्रेफर टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन। वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कहीं से। सेम ऑक्सीजन है, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी को देने की बजाय ऑक्सीजन प्रेफर करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। इसी तरह से फ्लोरीन भी, फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन प्रेफर करेगा कि कोई 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे दे ताकि 8 हो जाए उसके लास्ट शेल में। और इसी तरह से क्लोरीन, क्लोरीन के भी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इट विल प्रेफर टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस तरह से है तो हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन।
अब वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट पर। जैसे नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन का, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे। ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फ्लोरीन का रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन का, क्लोरीन का भी 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही क्या करेंगे, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को ही गेन करेंगे। ठीक है यहां तक। तो ये था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमने बात कर ली, लेकिन अभी भी हमारा टॉपिक क्या है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी ध्यान से देखना, उसके अंदर हम कुछ और चीजों की बात करेंगे और हम एक कंक्लूजन तक जाएंगे, जिससे कि हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक लिंक होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।